उद्धरेद आत्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मे भयात्मनो बंधु रात्मे रिपुरात्मनः। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक सेफ्टी के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अगले हफ्ते हम बात करेंगे सेफ्टी फिलॉसफी के बारे में, तो चलो आज बात करते हैं सेफ्टी फिलॉसफी के बारे में। पर इसके पहले कि हम बात करें सेफ्टी फिलॉसफी के बारे में, जरूरी है कि हम पहले यह समझें कि फिलॉसफी क्या है। व्हाट इज फिलॉसफी? फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के दो शब्द फिलो और सोफिया को जोड़ के हुई है। फिलो का अर्थ है प्रेम अर्थात लव, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान अर्थात विजडम। इस प्रकार फिलॉसफी शब्द का असली अर्थ है ज्ञान का प्रेम अर्थात लव ऑफ विजडम। सरल शब्दों में फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र जीवन के अर्थ के बारे में विचारों और विश्वासों का अध्ययन है जो बिहेवियर को गाइड करते हैं। दुनिया में हर डिसिप्लिन ज्ञान चाहता है और उनके अपने इथॉस अर्थात संस्कार होते हैं। ये इथॉस अपनी एक फिलॉसफी को जन्म देती है जो कि रीजन, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर आधारित होते हैं, ना कि विज्ञान पर। इसी तरह सेफ्टी की भी अपनी फिलॉसफी होती है। यह फिलॉसफी हमारे सेफ्टी के टेनेट्स अर्थात सिद्धांतों को जन्म देती है। एक सेफ वर्कप्लेस एनवायरनमेंट बनाना किसी भी कंपनी का लक्ष्य होता है, पर यह काम आसान नहीं होता है क्योंकि किसी भी कार्यस्थल में सामान्य जीवन से कहीं अधिक खतरे होते हैं। इस चुनौतीपूर्ण वातावरण से निपटने के लिए कई कंपनीज अपनी फिलॉसफी ऑफ सेफ्टी को अपनी एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के तौर पे घोषित करती हैं, जो कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति उनके सामान्य दृष्टिकोण को निर्धारित करती हैं। इस हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें पहला सेक्शन स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता और अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। इसका आधार कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की सोच, विचार और विश्वास है। कंपनी की यही प्रतिबद्धता कंपनी की सेफ्टी फिलॉसफी को दर्शाती है, जो कि हमारे सेफ्टी बिहेवियर को गाइड करती है। पर अफसोस की बात है कि ये अक्सर पॉपुलिस्टिक स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं, जिनका जमीनी हकीकत या सेफ्टी की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। जबकि किसी भी संगठन की सेफ्टी फिलॉसफी उस संगठन में काम करने वालों के दिलों में बसी होनी चाहिए। ये अधिकांश संगठनों में केवल दीवारों को सजाने मात्र एक बयान बनकर ही रह जाता है, जिसका मतलब है कि ये केवल दिखावे के लिए होती है, ना कि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन के लिए। हाउ एल्स कैन वी अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट एक तरफ तो हम बात करते हैं ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल और आवर एम्प्लॉइज आर आवर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स के फिलॉसफी की, पर जब बात कॉस्ट रिडक्शन की आती है तो सबसे पहले कटौती सेफ्टी बजट में ही होती है। एक तरफ तो हम बात करते हैं सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिलॉसफी की, पर सेफ्टी को सभी कर्मियों की बजाय केवल सेफ्टी स्टाफ की जिम्मेदारी बना दिया जाता है। यहां तक कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो केवल उन्हें ही दोषी ठहराया जाता है, सेफ्टी स्टाफ को, सेफ्टी पर्सनल को, ना कि उस कार्य की देखरेख करने वाले मैनेजर या सुपरवाइजर्स को। एक तरफ तो हम बात करते हैं वर्किंग सेफली इज अ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के फिलॉसफी की, पर दूसरी तरफ सेफ्टी प्रोसीजर्स की बजाय जुगाड़ टेक्नोलॉजी को खुलेआम बढ़ावा देते हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं नो कॉम्प्रोमाइज टू सेफ्टी की फिलॉसफी की, पर प्रोडक्टिविटी के नाम पर अपनाते हैं चलता है एटीट्यूड। एक तरफ तो हम बात करते हैं ट्रेनिंग एम्प्लॉयज टू वर्क सेफली इज एसेंशियल के सेफ्टी फिलॉसफी की, पर प्रोडक्शन के नाम पर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए कर्मचारियों को स्पेयर नहीं करते हैं। यही नहीं,
कहने को तो हम कहते हैं ऑल एम्प्लॉयज आर एम्पावर्ड टू स्टॉप एनी अनसेफ जॉब के फिलॉसफी की, पर अगर कोई अनसेफ एक्ट को रोकता है तो उसे सराहा नहीं, ठिकाने लगा दिया जाता है। ऐसे माहौल में सेफ्टी फिलॉसफी की कोई प्रतिष्ठा रह जाती है क्या? मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सेफ्टी केवल एक टेक्निकल इशू नहीं है, एक सोशल इशू भी है। आज के वीडियो की शुरुआत मैंने भगवत गीता के एक श्लोक से की थी, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने मन की शक्ति के माध्यम से स्वयं को अज्ञानता से ऊपर उठाना चाहिए, ना कि भौतिक दुनिया के प्रति आकर्षण से अपने को नीचे गिराना चाहिए। जहां मन में सहयोगी के रूप में हमें बहुत अधिक लाभ देने की क्षमता है, वहीं दूसरी ओर हमारे सबसे बड़े विरोधी के रूप में इसमें हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी है। जिस तरह नियंत्रित आग हमारे लिए अत्यंत उपयोगी और अनियंत्रित आग हमारे लिए बहुत विनाशकारी हो सकती है, उसी तरह एक नियंत्रित मन हमें बहुत कुछ हासिल करने में हमारी मदद कर सकता है, जबकि एक अनियंत्रित मन हमारा विवेक नष्ट करके हमें असफलता की राह पर ले जा सकता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ गन नेवर फायर्स, द हैंड बिहाइंड इट फायर्स। हैंड नेवर फायर्स, मैन बिहाइंड इट फायर्स। एंड मैन नेवर फायर्स, द माइंड बिहाइंड इट फायर्स। जिसका तात्पर्य है कि इंसान कुछ नहीं करता है, उसके हर काम के पीछे उसका मन ही होता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना अत्यंत जरूरी है। हम अपने दिनचर्या के दौरान कई ऐसे कार्य इतनी आसानी से कर लेते हैं कि हमें इनकी जटिलता को पहचानने की क्षमता नहीं रहती। हम जिस निपुणता से कार्य करते हैं वे इस बात पर निर्भर होते हैं कि उस वस्तु को हम कितनी अहमियत देते हैं। यह निर्णय हमारा सबकॉन्शियस मन करेगा। हमारा व्यवहार काफी हद तक लक्ष्यों और उद्देश्यों द्वारा निर्देशित होता है, और ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम किस कार्य पर कितना ध्यान देते हैं। जब किसी कार्य पर हम अधिक ध्यान देते हैं तो उसके बारे में सचेत रूप से जागरूक होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि अचेत मन चेतन मन से अधिक शक्तिशाली होता है। यह हमारे बिहेवियर अर्थात व्यवहार को प्रभावित करता है। ब्रायन टेसी एक विश्व विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्फ डेवलपमेंट ऑथर, उन्होंने कहा है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन इतना शक्तिशाली होता है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह हमारे दिमाग के करीब 90% पावर को कंट्रोल करता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो हम मूल रूप से कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसी को तो बुद्धिमानी कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि फिलॉसफी का वास्तव में असली अर्थ होता है लव ऑफ विजडम, लेकिन दुख की बात यह है कि यह शब्द विजडम कॉरपोरेट वर्ल्ड में फाइनेंशियल सक्सेस के साथ जुड़ा है, सेफ्टी के साथ नहीं। मुझे याद आता है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबिन स्टर्नबर्ग की विजडम थ्योरी का, जो किसी भी व्यक्ति के सक्सेस का मूल मंत्र होना चाहिए। उनकी विजडम थ्योरी इस बात पर केंद्रित थी कि हम किसी भी कार्य को तब तक उचित करार नहीं कर सकते हैं जब तक कि वह पर्सनल बेनिफिट से ज्यादा कॉमन गुड की ओर निर्देशित ना हो। चालाकी और स्वार्थी उद्देश्य इनको उनसे अलग करते हैं। उनका मानना था कि एक व्यक्ति व्यवहारिक रूप से बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान वही है जो अपने लिए अच्छे अंत की तलाश तो करे, लेकिन उसके साथ साथ वो कॉमन गुड
अर्थात जग की भलाई के लिए भी कार्य करें। जैसा कि वे कहते हैं, इट्स ऑल अबाउट डूइंग द राइट थिंग। स्टर्नबर्ग की यह विजडम थ्योरी हर इंसान की जिंदगी में उतनी ही लागू होती है जितनी कि बिजनेस में। मैं तो एक कदम आगे चलकर यह भी कहूंगा कि यह थ्योरी सेफ्टी में बिजनेस से कहीं अधिक लागू होती है, क्योंकि बिजनेस इज अ मैटर ऑफ सक्सेस और फेलियर, जबकि सेफ्टी इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। क्या पता हमको दूसरा मौका मिले ना मिले। रिमेंबर, लाइफ डज नॉट हैव एन अनडू बटन। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वी नॉट ओनली डू द राइट थिंग, बट वी ऑल्सो डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। इसके लिए जरूरी है हर किसी को सेफ्टी विजडम विकसित करने की। वर्कप्लेस के चुनौतीपूर्ण वातावरण में कंपनी के हर स्तर पर एम्प्लॉई एंगेजमेंट के बिना हम जेन्युइन सेफ्टी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। चूंकि मैनेजमेंट और वर्कर्स के अपने अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के विचारों को समझें और सराहें। मुझे याद आता है वसीम बरेलवी का एक खूबसूरत शेर, तेरे चिराग अलग हों मेरे चिराग अलग, तेरे चिराग अलग हों मेरे चिराग अलग, मगर उजाला तो फिर भी जुदा नहीं होता। दोस्तों, मैनेजमेंट और ग्रासरूट लेवल वर्कर्स के बीच विचारों में अंतर जितना कम होगा, दुर्घटनाओं की संभावना उतनी ही कम हो जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि हर स्तर पर हर एम्प्लॉय सच्चे दिल से हमारे कंपनी के सेफ्टी फिलॉसफी को जिए, तो आवश्यकता है कि मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी के दायरे से ऊपर उठकर हेल्थ एंड सेफ्टी के कॉमन गुड वाले लक्ष्य को अपने लक्ष्यों में सम्मानित करे। रिमेंबर, द नेग्लेक्ट ऑफ सेफ्टी इज एन ओपन इन्विटेशन टू डिजास्टर। मुझे लगता है कि जीरो एक्सीडेंट के सेफ्टी गोल में कोई समझदारी नहीं है। हमें इसे सेफ्टी वॉयलेशन के प्रति जीरो कॉम्प्रोमाइज और जीरो टॉलरेंस के लक्ष्य से रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि ये केवल सुरक्षा को सभी की जिम्मेदारी के रूप में पोर्ट्रे ही नहीं करते हैं, पर एक केयरिंग कल्चर को भी दर्शाते हैं। अगर हम एक जेन्युइन सेफ्टी फिलॉसफी को विकसित करना चाहते हैं, तो हमें अपने सभी एक्शंस को पीपल सेंटर्ड करना पड़ेगा, ना कि प्रॉफिट सेंटर्ड। यह तभी संभव हो सकता है जब हम सेफ्टी के लिए ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी डेवलप करेंगे, ना कि सेफ्टी को केवल सिंबॉलिक बनाएंगे। यह तभी संभव हो सकता है जब हम सेफ्टी को एक प्रायोरिटी नहीं, एक वैल्यू समझेंगे। यह तभी संभव हो सकता है जब हम सेल्फिश भाव से नहीं, सेल्फलेस भाव से काम करेंगे। यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपने कर्मचारियों की सुरक्षा जेन्युइनली करेंगे, ना कि केवल कंप्लायंस इंश्योर करने की खातिर। यह तभी संभव हो सकता है जब कंपनी की सेफ्टी फिलॉसफी कंपनी के हर स्तर के एम्प्लॉयज के दिलों में जगह बनाए। यह तभी संभव हो सकता है जब टॉप मैनेजमेंट सेफ्टी बाय चांस नहीं, सेफ्टी बाय चॉइस के सिद्धांत को फॉलो करें। यह तभी संभव हो सकता है जब हम चलता है एटीट्यूड को त्याग कर नो कॉम्प्रोमाइज टू सेफ्टी वायलेशन के सिद्धांत को अपनाएं। यह तभी हो सकता है जब टॉप मैनेजमेंट लीड्स बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय कोअर्शन। यह तभी संभव हो सकता है जब हम वास्तव में लाइफ को प्रॉफिट से अधिक महत्व दें। यह तभी संभव हो सकता है जब हम वास्तव में सेफ्टी को लिप सर्विस नहीं, फेयर सर्विस दें। दोस्तों, इन सब एक्शंस से केवल कर्मचारी ही नहीं, संगठन भी उन्नति करेंगे और हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव करने से कोई नहीं रोक सकेगा। हमें सुरक्षा के इर्द गिर्द एक सकारात्मक माहौल, पॉजिटिव
एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है जो न केवल हमारे जीवन के हर हिस्से को छुए बल्कि शब्दों और कार्यों के साथ उनका फॉलो अप भी करे। याद रखें, मशीनें अति आवश्यक हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी हमारे सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स हैं। वो ही हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर केवल मशीनों को ही नहीं बिजनेस को भी चलाते हैं। सो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ प्लेसिंग मशीन्स बिफोर मैन। कहते हैं ना, ताउम्र यही भूल करता रहा, ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। रिमेंबर फ्रेंड्स, you can't get out till such time as you are trapped in the past. इसलिए कहता हूं, don't just follow, live your safety philosophy that you showcase. कहीं ये ना हो कि प्रोडक्टिविटी के चक्कर में बिजनेस से भी हाथ धोना पड़ जाए। क्या खूब कहा है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, रहे दिल में हमारे ये रंजो अलम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। Friends, the earlier we start to appreciate and live our safety philosophy, the earlier we will succeed in not only making our organizations safe, but also in making India safe. इस हफ्ते इतना ही। पर दोस्तों, हमारे पिछली वीडियो के बाद हमें कुछ सुझाव मिले हैं, इनके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। एक सुझाव कुलविंदर सिंह कंग जी का आया था कि सी से शुरू होने वाले सेफ्टी के विषयों की श्रृंखला में क्रॉस चेकिंग पर भी एक वीडियो बनाएं, क्योंकि यह भी सेफ्टी का एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। जितेंद्र परिदा जी ने रिक्वेस्ट किया कि हम लीडर्स वर्सेस सेफ्टी लीडर पर एक वीडियो बनाएं। आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों को ध्यान रखते हुए हम अपने आने वाले वीडियोस में इन सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके अपने सजेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने सुझाव हमें हमारे मेल आईडी पे या कमेंट्स में लिख के भेजते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।